नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ जारी है। संजय सिंह के करीबियों पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। विवेक त्यागी से आज पूछताछ करेगी ईडी। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं विवेक त्यागी। कल संजय के करीबी सर्वेश से 9 घंटे पूछताछ हुई थी। विवेक त्यागी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और आज ईडी के सवालों का सामना करेंगे, क्योंकि कल सर्विस से 9 घंटे करीब पूछताछ हुई थी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। 5 दिन की ईडी की रिमांड पर है संजय सिंह और अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके करीबियों से, आज विवेक त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि देखिए, बैठाकर संजय सिंह के आमने सामने पूछताछ की जाएगी और कल सर्वेश से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई थी। जब ईडी की पूछताछ हुई थी तो संजय सिंह से भी करीब 10.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उसके बाद गिरफ्तारी और अभी रिमांड पर हैं 5 दिन की। आपको बता दें कि विवेक त्यागी से आज पूछताछ होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, लगातार एक कहते हैं ना कि पूछताछ का जो सिलसिला है और ईडी के सवालों का सामना किया जा रहा है। आज अब विवेक त्यागी पहुंचे हैं। कल भी लंबी पूछताछ हुई थी। विवेक, अभी क्या अपडेट, क्या आपको लगता है कि वाकई ईडी हर तरीके से शिकंजा कस रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में, शराब नीति घोटाले मामले में अगर बात की जाए तो शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले इस पूरे मामले में सर्वेश मिश्रा से पूछताछ हुई थी, अब विवेक त्यागी से आज पूछताछ हो रही है। सर्वेश मिश्रा से कल लंबी पूछताछ हुई थी, आमने सामने बैठाकर भी संजय सिंह से पूछताछ हुई थी और अब विवेक त्यागी से इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है। तो ऐसे में ये मानना सही है कि किस तरह से ईडी अपने कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि संजय सिंह का नाम चार्जशीट में पहले ही दिनेश अरोड़ा जो इस पूरे मामले में आरोपी है उसको ईडी ने गिरफ्तार किया था। वो अब अप्रूवर बन चुका है। उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसके अप्रूवर बनने के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुआ, संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर 2 नामों का जिक्र किया गया था ईडी के सामने कि सर्वेश और विवेक त्यागी से हमें पूछताछ करनी है, हालांकि हमने उन्हें पहले ही सम्मन भेजा हुआ है। ऐसे में पहले सर्वेश से पूछताछ हुई, अब विवेक त्यागी से। अब आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी, उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। 2 करोड़ रुपए की बात सामने ईडी ने रखी हुई है कि किस तरह से विवेक त्यागी हो या फिर सर्वेश हो, उन्होंने कैसे संजय सिंह तक पैसे पहुंचाए हुए थे। इन कड़ियों को जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से और यही वजह है कि 5 दिन की कस्टडी ईडी को संजय सिंह की मिली हुई है। उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में किस तरह से फिर से कस्टडी मांगी जा सकेगी। उन कड़ियों को जोड़ने के लिए ईडी एक बार फिर से उन तमाम जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं या गवाह हैं उनको पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछताछ करने के बाद आने वाले समय में उनसे एक बार फिर से कस्टडी मांगी जाएगी। यही वजह है कि सर्वेश को एक बार फिर से बुलाया गया है और सर्वेश के पूछताछ हो चुकी है और विवेक त्यागी को बुलाया गया है। विवेक से पूछताछ की जा रही है और विवेक को एक बार फिर से, आज आपको बता दें, लंबी पूछताछ इस पूरे मामले में ईडी करने वाली है और संजय सिंह के सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में दिनेश अरोड़ा वो शख्स है जिसने तकरीबन 35 करोड़ रुपए, खुद वो रेस्टोरेंट का मालिक है और उसने खुद तमाम दिल्ली के अलग अलग रेस्टोरेंट के मालिकों से पैसे इकट्ठा किए हुए थे और तकरीबन 35 लाख रुपए उन्होंने संजय सिंह के जरिए मनीष सिसोदिया तक पहुंचाए हुए थे, कैश के रूप में, चेक के रूप में। तो ऐसे में उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश लगातार ईडी की तरफ से कोशिश की जा रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में और भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि आप देखिए कड़ियां दर कड़ियां जुड़ती जा रही है। दीपक, क्या
ईडी जिस तरह से आप देख रहे पूछताछ कर रही है, आज लंबी पूछताछ हो सकती है। रिमांड 5 दिन की है, क्या और रिमांड बढ़ाने की बात कही जा सकती है? क्योंकि ईडी पूरी तरह कोशिश कर रही है। वही देखिए दीपक, इस पूरे मामले को लेकर जब से ये बात सामने आई है कि आम आदमी पार्टी को ही ईडी पक्षकार बना सकती है, तो ये तो तय है कि अभी कई और गिरफ्तारियां, कई और खुलासे हो सकते हैं। दीपक जी, जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले में अगर बात की जाए जिस तरह से ईडी के आरोप हैं, ईडी की चार्जशीट है और ईडी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो दिनेश अरोड़ा वो शख्स है जो एक व्यापारी है, लिकर का एक बड़ा व्यापारी है और वो रेस्टोरेंट का मालिक है। उससे उसकी मुलाकात संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से करवाई। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके घर पे करवाई। और ऐसे में आने वाले समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो लिकर स्कैम की जो आंच है वो अरविंद केजरीवाल तक जा सकती है अगर वो सबूत हैं। क्योंकि दिनेश अरोड़ा अगर अप्रूवर बन चुका है और उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, तो संजय सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने दिनेश अरोड़ा को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मुलाकात करवाई थी। और दिनेश अरोड़ा ही वही शख्स हैं जिन्होंने तकरीबन 33 से 35 लाख रुपए जो पार्टी फंड में इकट्ठा करके उन्होंने दिया हुआ था मनीष सिसोदिया को चेक के तौर पर संजय सिंह के कहने पर, वो दिनेश अरोड़ा है। तो दिनेश अरोड़ा वो शख्स हैं जिनके गवाही पर, सरकारी गवाह बनने पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में एजेंसी अरविंद केजरीवाल से भी इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुका है और वो सब कुछ जो कबूल रहा है उसके बिना पर ये तमाम वो गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्योंकि संजय सिंह को जो ईडी के आरोप है, ईडी का जो रिमांड कॉपी है उसके मुताबिक तकरीबन ईडी ने जो कहा था कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ 1 दिए गए थे सर्वेश मिश्रा के थ्रू उनके घर पर, जो सर्वेश मिश्रा संजय सिंह के लिए काम करते हैं और उनके थ्रू ही वो पैसे कैश में संजय सिंह तक पहुंचे हुए थे। अब देखना होगा कि जब विवेक त्यागी से पूछताछ हो रही है, जो भी उनके करीबी हैं, तो उनसे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और जब 5 दिन की कस्टडी यानी कि मंगलवार को आने वाले पूछताछ के बाद कई कड़ियां जोड़ी जाएंगी।